लेफ्ट लेफ्ट नहीं 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 आगे आगे भैया भैया आगे भैया बेटा दोनों हाथ से नीचे मिलेंगे मोदी साइड 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 पंडित जी को पर्ची रखी उनके पास जेरॉक्स में Gracias.
सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं भगवते श्रीमते पवित्रे जलेन जिनाभिषेच्यामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नापयामि स्वाहा। चांदी की तो झारी, झारी कहाँ है? ऊपर पहुंच गई, पहुंच गई तो जाना पड़ेगा दोबारा तुम्हें, चले जाओ। महाराज जी शांति धारा कराएंगे, कर दी। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नापयामि स्वाहा। चलो स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नापयामि स्वाहा। विश्वादी वीर ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्नापयामि स्वाहा। 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 अंकुर, गौरव, वत्सल जल्दी जाओ ऊपर।
धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सीटे मस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। भारत में बन गया है तीर्थ ये ही विशाल, उत्तर भारत में बन गया तीर्थ बहुत विशाल। बाहुबली के दर्शन कर लो हो जाएंगे निहाल, बाहुबली के दर्शन करके हो जाएंगे निहाल। स्वर्ण कलश में जल भर लाओ, रतन कलश में जल भर लाओ, स्वर्ण कलश में जल भर लाओ, रतन कलश से न भन कराओ। बड़ा गाँव में दर्शन करने जोड़े पुण्य अनेक, धन्य धन्य में लोग यहाँ जो आज रहे सीटे मस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। सभी हेलो सभी को जैन ने आज के दिन स्वर्गीय श्री शीतल प्रसाद जी जैन के मन की मनोकामना पूरी हुई है। मेरे सभी भाइयों को पूरे परिवार को भैया देखिए, निवेदन है आप सभी से, ऊपर पेड़ पर 6 या 7 लोग से ऊपर ना जाएं। 6 या 7 लोग पेड़ पर उससे ऊपर ना चढ़ें। हरी हरी जी हरी। एक बार में 6 या 7 लोग रहेंगे पेड़ के ऊपर, बाकी कोई ना रहे। वही रहेंगे, वो वही लेके उनको दिया है, उन्हीं को दिया, बाकी नहीं करके और कोई नहीं जाएगा। जी भैया जी, शुरू करवाएं। पता नहीं खाना ही खा रही थी।
अर्हंतो भगवंत महिता सिद्धा सिद्धीश्वरा आचार्य जो शासुरत का पूजा उपाध्याय का श्री श्री पाठ का मुनिवरा रत्नात्रय का पंचेति परमेष्टिना प्रतिम कुर्वन्ति मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मंगलम ओम राम मोहनता राम पुरुषाता समग्र विज्ञान निवारने वाले एतान मां सर्वान रक्ष रक्षुम फट स्वाहा ओम भीम मोषधारम दिन दक्षिण सातर समग्र विज्ञान निवारने वाले कमजोर है भाई ओम रूप लोमायम रूप पश्चिम सातर चलो विज्ञान निवारने वाले एतान मां सर्वान रक्ष रक्षुम फट स्वाहा ओम नमो बुद्धाय उत्तर सातर समग्र विज्ञान निवारने वाले एतान मां सर्वान रक्ष रक्षुम फट स्वाहा ओम नमो सब साहुना या सर्वसाता समगता विज्ञान निवारने वाले विचार मान सर्वान कृपा ओम 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 प्रत्येक सर्वदर्शन साधन विष्णु सुता गुरु सबसे पहले ये सिद्धि चक्राधिपति और ब्रह्म मंत्रोपरि सकल दूसरा प्रदेश हेम चक्र कुंभ महापी अत्र चिर स्थायी भाव सर्व प्रजा जनानाम समय आयो तो पूरा भी एक करके ये तो ढंग से खेलना चाहिए देखो ये वाली पूरा पहले बाद में एक करके नाम हाथ लगवा दिए बंदे पहले जाएगा ये जाएगी हां छोटी वाली भैया जिनके कलश ना हो वे कृपया जाकर के श्रीफल लेकर के महाराष्ट्री को लेकर के आएंगे समय पे बैठे आप परेशान ना हो नीचे से लेकर के 7 लोगों की स्थापना तो उस पर करना नाम का श्री प्रदीप कुमार जी जैन सपरिवार से सर्व शोक विधानार्थम मृत्यु प्रणामार्थम जय महावीर अर्थ चक्रोपरि प्रथम स्थाने भद्रकुम अल्पांत स्थायी भव और दूसरी चक्रिका पर हाथ लगाएंगे हेम पद चक्रिका स्थापनम करोगे उस पर पुष्पन करो तृतीय स्थाने इसे शांत हो जाए तृतीय स्थाने हेम पद कुंभ स्थापनम करोगे पुष्पन करो चतुर्थ स्थान ओम चतुर्थ स्थाने हिरण चक्रिका स्थापनम करोगे पंचम स्थाने बोला पंचम स्थाने हेम कुंभ स्थान स्थापनम करोगे सप्तम स्थाने चांदी का चक्रिका स्थापनम करोगे सप्तम स्थाने स्वर्ण चूलिका कुंभ चूलिका स्थापना अर्पित चढ़ाना ओम श्री नमो सर्वसिद्धारम सिद्धि चक्राधिपति और ब्रह्म मंदिरों परिस्थित पूर्ण से हेम चंद्र कुंभ महापीठ है मिठाई नमा जलादि अघंग्रपामिते स्वाहा सिद्ध्यर्थम स्त्री भव मोबाइल मत करना नीचे का लंबा कर दो लंबा कर दो छोड़ो और आगे भैया संजीव जी भैया नीचे आ जाइए और जो ऊपर पैंट शर्ट वाले हैं वे भी नीचे आ जाएंगे स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोक शांति भवतु स्वाहा होगी और हम जिन शासन बता के सदस्य का सृष्टि भाव वसत स्वाहा
सर्व साधु जिन धन धुरागम जिन चैत्य प्यारे भूरमान जलादि अर्घम निवपादते ध्वजारोहण महोत्सव की कंसारोहण महोत्सव की ध्वजारोहण महोत्सव की कंसारोहण महोत्सव की सभी नौमान नवोकाल का जाकर जिन्होंने ध्वजारोहण किया तो सभी हमारे इसकी बहुत मजा आती है। परिक्रमा हो फकीर सिंह जी जैन। हाँ जी फकीर सिंह जी जैन, वर्धमान जैन को चलना भी है। सुखपाल चंद जी। सुखपाल चंद जी एक एक परिवार एक एक व्यक्ति खड़े हो जाओ तो लेकर के रख दो। जी भैया चारों कोनों पर खड़े हो जाइए। अभी नहीं करना विराजमान भैया, अभी हाथ में रखिएगा, विराजमान नहीं करना है। शशि भूषण जी, विनोद जी भट्टे वाले आगे है ना, एक हाँ ये आगे। हाँ अनिल जैन शक्तिनगर स्वाहा। चलिए विराजमान कर दीजिए। हाँ जो सभी श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री कांकेश्वर बाहुबली भगवान की, परम पूजाचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूजाचार्य श्री समय सागर जी महाराज समस्त व्यापक समय विराजमान श्री समय सागर जी महाराज की जय। श्री सागर जी मुनिराज की जय। श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। नमस्ते। जैसे कोई मलिन शरीर वाला व्यक्ति जलाशय में जाकर के अपने शरीर को निर्मल बनाता, वैसी इस संसार के इस संसार की मलिनताओं से घिरा ये संसारी प्राणी जिनालय रूपी जलाशय को प्राप्त करके अपने आप को निर्मल बनाने का प्रयास करता है। और जैसे वो जलाशय जितना गहरा होता है उतना ही उसका जल निर्मल होता है। ठीक जिनालय इससे विपरीत है, जितना वो उत्तुंग होता है उतना ही जाकर के वहाँ के श्रावक गण भक्त गणों का मन और आत्मन दोनों निर्मल होते चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु तो बहुत ऊपर विराजमान करो तो भक्तों के हाथ वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो प्रभु तो अपने स्थान पर ही विराजमान होते, लेकिन उनका शिखर इतना उत्तम बना लिया जाता ताकि उस शिखर को देख करके भी प्रभु के उत्कर्ष को हम पहचान पाए। और फिर उसके ऊपर जो कलशारोहण किया जाता है, वो कलशारोहण ठीक वैसा ही है जैसे व्रती जीवन में अपने अंतिम अभीष्ट संलेखना को प्राप्त करना, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही व्रती अपना आचरण स्वीकार करता है। ठीक ऐसे ही वो भक्त भी जिनालय में आकर के उस कलश को देख करके ही मुझे भी अपने उस
उत्कर्ष को सिद्धालय तक जाकर के प्राप्त करना है, उस कलश को देख करके पहचान जाता है। ये भी एक दुर्लभ और अद्भुत संयोग कि प्रतिष्ठा बाहुबली भगवान और आदिनाथ भगवान की हुई, लेकिन उसी प्रांगण में कलशारोहण आदिनाथ भगवान के शिखर पर हुआ, क्योंकि कलशारोहण के बगैर ये कार्य संपन्न नहीं माना जाता। अब वहां पर तो कलश की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो जिस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है, उस डिजाइन में स्वयं वो शिखर ही अपने आप में कलश रूप है। लेकिन ये भी एकाएक योग बना कि वहीं समीपस्थ आदिनाथ जिनालय में कलशारोहण का भी निमित्त आज ही के दिन बन गया, जिस दिन मोक्ष कल्याण। ठीक ऐसे ही जिनालयों में भक्ति अर्चन पूजन करने वाले भक्तों का भी एकाएक भले ही सही और एक घाट पर पानी पीने लग जाएं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन गाय का बछड़ा जो हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, वो कभी भी किसी दूसरी गाय के पास जाकर के दूध नहीं पीता। हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। भैंस का पाड़ा अलग बात है, वो जो मिल जाए वही, लेकिन गाय के बारे में, बछड़े के बारे में ऐसा नहीं। और सिंगनी का दूध जो होता है वो स्वर्ण पात्र में ही ठहरता। कभी आप सामान से पात्र में चांदी का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, उसमें यदि उस सिंगनी का दूध रखो तो वो छेद करके बाहर निकल जाए, इतना तीक्ष्ण वो होता है। सोने के पात्र में ही ठहरता है। अब एक ऐसा वीतरागता का आकर्षण कि गाय का बछड़ा जो हजारों गायों में अपनी माँ को पहचान लेता, वहां पर सिर्फ एक ही गाय है और एक ही सिंगनी है। सोचता है माँ होना चाहिए, चाहे वो गाय माँ हो चाहे वो सिंगनी माँ हो, और सिंगनी का दूध गाय का बछड़ा पीने लग जाता है। जबकि सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, उस गाय के बछड़े के गले में और कंठ में ऐसी क्या सामर्थ्य कि उसके दूध को वो अपने मुख पे रख भी पाए। रखना ही मुश्किल है, पचाना तो बहुत दूर की बात, लेकिन वीतरागता के प्रभाव में ये संभव हो जाता है कि सिंगनी और गाय भी एक घाट पर पानी पीना सीख जाते हैं, तो गाय का बछड़ा भी सिंगनी का दूध और सिंगनी का शावक भी गाय का दूध पीने के लिए तैयार हो जाता है। हमें लगता है यहाँ पर तो सारे भक्त गाय के समान कोमल हैं, सिंगनी तो कोई बात है ही नहीं। बस प्रभु जो सिंह वृत्ति को धारण किए हैं, उनकी सिंह वृत्ति, उनकी वीतरागता हम सबके लिए प्रेरणास्पद इसीलिए है क्योंकि हमें दीनहीन नहीं बनना, लेकिन वो गाय का भी कोमल स्वरूप हमारे सामने है कि हमें दूसरों के सामने अपनी सिंह वृत्ति नहीं दिखाना। गुरुजी अक्सर कहा करते, सिंह वृत्ति का अर्थ क्रूरता नहीं, क्योंकि साधुओं की भी सिंह वृत्ति होती है। वो कभी दीनहीन नहीं होते, स्वाधीन जीवन जीते हैं, आत्मनिर्भर जीते हैं। लेकिन सिंह वृत्ति हो तो हम किसी पर क्रूरता दिखाने लग जाएं सिंह जैसी, नहीं। दूसरा भिक्षा वृत्ति जो होती है, क्योंकि कभी साधु अपने हाथ से भोजन नहीं करते, अपने हाथ से तो करते, अपने हाथ से बना के नहीं करते। वो भिक्षा वृत्ति के माध्यम से ही श्रावक के यहाँ जाकर के आहार लेते हैं। तो गुरु जी कहते सिंह वृत्ति तुम्हारी चर्या में है, इसका मतलब क्रूरता मत अपनाना, और भिक्षा वृत्ति तुम्हारे आहार के समय है, इसका मतलब दीनहीन मत हो जाना। जैसे दूसरे भिक्षुक जब मांगने जाते हैं तो दीनता और अपनी अंदर से कमजोरी प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तुम करने लग जाओ, नहीं। तो सिंह वृत्ति का अर्थ क्रूरता नहीं और भिक्षा वृत्ति का अर्थ दीनता नहीं। इन दोनों के बीच में हम सबका स्वाभिमान एक दूसरे के मान की रक्षा करते हुए उत्कर्ष को प्राप्त होता चला जाए, ऐसी ही ये संदेश ये ध्वजा पताकाएं और कलशारोहण के रूप में देते हैं। बस हमारे जीवन में कुछ मिले या ना मिले,
कुछ हम पाएं या ना पाएं, लेकिन एक गुरु को अवश्य पाएं। जैसे जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता तो उसके लिए तमाम जगह कंसल्ट करने के बाद भी अंतिम डिसीजन हम लोग फैमिली डॉक्टर से लेते हैं। क्यों? तुम नेट से प्रिस्क्रिप्शन ले लो, डॉक्टर से ले लो, मरीजों से ले लो, लेकिन अंतिम डिसीजन तुम अपने फैमिली डॉक्टर से लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी तासीर को वो पहचानता है। उस पाई हुई प्रेस्क्रिप्शन को कैसे इम्प्लीमेंट देना ये वही जानता है। इस दुनिया में हर जगह से ज्ञान लेना है, पुस्तकों से भी लेना, विद्वानों से भी लेना, संतों से भी लेना, साधुओं से भी लेना, लेकिन अंतिम डिसीजन हमें अपने गुरु से लेना। और जब गुरु रूपी कुम्हार के चरणों में अपने आप को गीली माटी बनकर के समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमें भूल जाना है कि हमारा आकार वो क्या देंगे। शायद वो घड़ा बनाएंगे जो दूसरों के प्यास बुझाने के काम आए, शायद वो दीपक बनाएंगे जो दूसरों को प्रकाश देने के काम आए, शायद वो कलश बनाएंगे जो मांगलिकता के काम आए। अरे वो तो ऐसा भी कलश बना सकते हैं जो मंदिर की शिखर पर चढ़ने के काम आए, बशर्ते कि इस हद तक का समर्पण और हमारे अंदर के सारे गिले शिकवे, अच्छाई बुराई के कंकड़ पत्थर निकालने की सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा हो जाए, फिर हमें अपना आकार तय नहीं करना। क्योंकि हमारी कल्पना जाएगी कितनी, हमारी कल्पना थक करके जहाँ पर रुक जाती है, वहाँ से कोसों दूर जा करके गुरु की कल्पना प्रारंभ होती है। बस जीवन में इतनी ही तलाश हमारी पूरी हो जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। बहुत अच्छा, आप सबको बहुत आशीर्वाद। अहिंसा परमो धर्म की। स्वर्गीय पिताजी का एक संकल्प था, आज वो पूरा हुआ। मैं शीतल प्रसाद जी बसी वालों के पूरे परिवार की तरफ से आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप सब आए, आपने हमारे पिताजी की जो इच्छा थी आज वो पूरी हुई, उसमें आप सब लोग सहभागी बने। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु करते हुए धन्यवाद। ध्वजारोहण करता भी ध्वजा में हाथ करा दे। ओम ह्रीं नमो अर्हंतारम स्वस्ति भद्रम भवतु सर्व शांति भवतु स्वाहा। नहीं वो हवा हो रही है।